तो आज हम क्या करेंगे एसएससी जो जीडी का कौन सा है 29 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट थी ना उसका जीके का एआई की मदद से डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलो आप चलते हैं जीके के पास। जीके के पास नहीं, एआई के पास। पहला क्वेश्चन हमारा, विच बॉडी रिकमेंड्स करती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स का बीच। तो उसका राइट आंसर कौन सा है? फाइनेंस कमीशन है। कौन सी? फाइनेंस कमीशन। तो अब क्या करते हैं, हम इन सभी के बारे में डिटेल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन डुअल। तो आ गए एआई के पास। तो जो उसका राइट आंसर कौन सा? फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग। वित्त आयोग, अब ये क्या है? एक संवैधानिक इकाई है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत गठित की गई। कितने? 280 के तहत। ठीक है। और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, हर 5 साल में बनता है। मुख्य कार्य करों का बंटवारा करना है इसका। ठीक है। ये केंद्र राज्य में राजस्व बांटता है। नीति आयोग क्या है? ये सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसने योजना आयोग की जगह ली है। ठीक है। यह योजनाओं को और नीतियों को बनाता है। यह वित्तीय आवंटन नहीं करता। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। संसदीय भारत का सर्वोच्च विधायी संसद सदन निकाय है। इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। 2 सदन लोकसभा राज्यसभा। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। ये कर लगाने कानून पास करती है। ये कर लगाने के कानून पास करती है। ये वितरण की सिफारिश नहीं करती है। ठीक है। योजना आयोग देख लो। योजना आयोग ये एक गैर संवैधानिक क्या थी? निकाय थी। इसका गठन 50 में होते पंचवर्षीय योजना बनाता था। 2014 में इसे भंग कर दिया गया था। इसकी जगह नीति आयोग बना है। ठीक है। अब इनके बारे में जो वर्तमान में कौन इनका अध्यक्ष है वो सभी बता दें। तो पहला हमारा जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। इसके साथ हाल ही में नेतृत्व में किए गए बदलाव है। जो अध्यक्ष कौन है इसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है? नरेंद्र मोदी साहब है। इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग नरेंद्र मोदी है इसके। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी है, जो अप्रैल 2026 में नियुक्त हुए। कौन? ये अशोक कुमार लाहिड़ी है। सीईओ कौन है? सुश्री निधि छप्पर है, जो मार्च 2026 में अतिरिक्त भार संभाल रही है। कौन? सुश्री निधि छप्पर है ना ये। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। पहले बता दो। वित्त आयोग, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ये नीति आयोग के पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष भी थे, है ना। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। संसद, संसद के जो प्रमुख राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है। ये लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला साहब। ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ साहब है। राज्यसभा के सभापति कौन? राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ साहब है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब जो वित्तीय आपातकाल था ना, अंडर 360 के तहत लगता है। उस टाइम में द प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सैलरी कम कर सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना उनकी। तो इजी है, ये तो सबको याद हो गया। मतलब ऑलरेडी होगा। वाई इज द रंगत राग, ये कौन सी राग तरंगनी कंसिडर्ड हाईली इंपॉर्टेंट हिंदुस्तानी म्यूजिक हिस्ट्री में? कौन? राग तरंगनी। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके यूज मैनी रंग नेम्स स्टिल टुडे, आज भी यूज होते हैं इसलिए। तीसरा है, Archimedes' principle states that a body emerged in a fluid experience an upward force equal to, उसे क्या बोलेंगे? The weight of the fluid displaced। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो 22वां राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय के? कौन दिलाते हैं उच्च न्यायालय के? जो वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिप्पणी नृत्य की प्राथमिक विशेषता क्या थी? लयबद्ध नृत्य समय नर्तकों की टिप्पणी नामक छड़ियों का प्रयोग। ये कहाँ का है? जो आपको पता है, पहले गुजरात का। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का। अब जितने भी ऑप्शन में जितने भी नृत्य हैं उन सभी राज्यों का हम प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुजरात। गुजरात की 10 नृत्य देखो। गरबा है, डांडिया रास है, टिपाणी है, पदार है, भवाई है, हुंडो है, सीधी धमाल है, गरबी है, मेरे रास। ये कहाँ का? ये
मेरी रास और लास्य, ये सब गुजरात के। अब इसे कैसे याद करोगे? गुरुजी ने डांडिया और गरबा सिखाने की भवाई ली, मतलब फीस ली। फिर पधार कर टिप्पणी की कि सिद्धि धमाल मचाओ। गुरुजी ने डांडिया और गरबा सिखाने की भवाई ली और फीस ली, फिर टिप्पणी की कि सिद्धि धमाल मचाओ। ठीक है, थोड़ा और बढ़िया तरीके से याद करके देखते हैं एक बार को। तो सबसे पहले हम गुजरात के देखेंगे गरबा। रात गुजर गई गरबा करते हुए, मतलब गुजरात रात गुजर गई गरबा करते हुए, डांडिया रात, डांडे खेलते खेलते रात गुजर गई, डांडे खेलते खेलते। गरबी, गरबा की छोटी बहन, गरबी भी गुजरात में है। गरबा की जो छोटी बहन है वो गरबी भी कहाँ है? गुजरात में। गरबा की छोटी बहन गरबी भी गुजरात में। मेरी सास, गुजराती भाई, मेरी सास सबसे अच्छा ऐसा बोलती है, ऐसा बोलते हैं। मेरे रास सबसे अच्छा है। गुजराती भाई बोलते हैं कि मेरे रास, मतलब मेरे सबसे अच्छा, ऐसा बोलते हैं। टिप्पणी, रात गुजरने के बाद सबने पहले खेल पर क्या की थी? टिप्पणी, टिप्पणी की थी, मतलब गुजरात के रात से क्या भवाई। टिप्पणी सुनकर सब भावुक हो गए थे। टिप्पणी सुन, पधार, मेहमान को बोलते हैं तो हमारे गुजरात में पधारो। मेहमान को बोलते हैं हमारे गुजरात में पधारो। तो पधारो का गुजरात में बोलते हैं हुडो। हुडो में हुड शब्द है, तो रात में हुड़दंग मचाया। रात में क्या किया? हुड़दंग, मतलब रात में, मतलब गुजरात में हुड़दंग मचाया, रात में हुड़दंग। सीधी धमाल, गुजराती भाई लाइफ में धमाल मचाते हैं, गुजराती भाई लाइफ में धमाल मचाते हैं। जैसे देख सकते हो। लास्या, रात गुजरने के बाद भी लास्ट में सो गई, लास्ट में। राजस्थान के देखो आप, राजस्थान के राजा का स्थान, राजस्थान को कैसे याद करोगे? राजा के स्थान, राजस्थान का याद करना आपको, राजा का स्थान मतलब घूमर। राजा के महल में, राजा के महल में रानियां घूम घूम कर नाचती है, तो घूमर राजा के महल में। ठीक है। कालबेलिया, राजा के महल में काले सांप का खेल हो रहा है, राजा के महल में काले सांप का खेल हो रहा है, मतलब कालबेलिया। कठपुतली, राजा के दरबार में कठपुतली का खेल पुराना है। 13 ताली, राजा को खुश करने के लिए 13 बार ताली बजाई थी, राजस्थान में 13 बार ताली बजाई थी। कठपुतली राजा को खुश करने के। चारी, राजा के लिए पानी लाई ही महिलाएं सिर पर चारी मटकी रखती है, पनियारी। पानी लाने वाली को पनियारी कहते हैं। राजा, कच्ची घोड़ी, राजा हमेशा घोड़ी पर ही बैठकर आता है। गौरी, राजा के महल में गौरा, गौरी माँ की पूजा होती है। गैर, राजा के दरबार में कोई गैर नहीं आ सकता। ठीक है, गैर, राजा के दरबार में कोई गैर नहीं आ सकता, मतलब राजस्थान का है। चंगर, राजा जीत की चंग लड़कर आया, राजा जीत की चंग। पंजाब के देखो, पंजाब को क्या याद करना? पंजाबी लोग या भांगना, सच याद करना। पंजाब को क्या याद करना? पंजाबी लोग। भांगड़ा, पंजाब का बच्चा बच्चा भांगड़ा जानता है। गिद्दा, पंजाब की महिलाएं गिद्ध की तरह तेज नजर से नाचती है। क्या? पंजाब की महिलाएं गिद्ध की तरह तेज नजर से नाचती है। झूमर, भांग पकड़ सब झूमने लगते। लुड्डी, झूमते हुए लुढ़क भी जाते। किकली, खुशी में लड़के हाथ पकड़ किकली खेलती है। जागो, पंजाब के लोग शादी की रात भर जागते हैं। सम्मी, सब लोग सामने आकर नाचते हैं। धुमाल, पंजाब में लोग हर पार्टी में धमाल मचाते हैं। ठीक है। धुमाल, बाजीगर, पंजाब के लोग दिल जीतने में बाजीगर होते हैं। ठीक है। गटका, पंजाब के सिख मार्शल आर्ट में लाठी गटक गटक चलाते हैं, गटक गटक। एक बार फिर से देख लो। भांगड़ा, पंजाब के बच्चा बच्चा जानता है। गिद्ध, पंजाब की महिला गिद्ध की तरह नेज न झूमर, भांग पीकर सब झूमते हैं। लुड्डी, झूमते हुए पैर लुढ़क लुढ़क जाते हैं। किकली, लड़के किकली। जागो, पंजाब के लोग जागते रहते हैं। सुम्मी, सब लोग सामने। महाराष्ट्र के देखो, तमाशा है, लावणी है, कोली है, लेजिम है, नकटा है। नकटा, नकटा मतलब नाक काट लिया, तमाशा देखने वालों ने नाक काट दिया। गप्फा है, दही कला है, पोवाड़ा है, डिंडी है, दन नगरी गज है। सबको याद करने के लिए टेस्ट लीजिए। कठपुतली कहाँ होगी? राजा के महल, मतलब राजस्थान। टिप्पणी कब की थी? रात गुजरने पर, मतलब गुजरात में। तमाशा कहाँ होता है? मुंबई और महाराष्ट्र में। मुंबई में, महाराष्ट्र में। याद हो गया? अब इनके मैं आपको एक बार टेस्ट बना। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? इसका राइट आंसर था कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्वतीय सिक्किम के माध्यम से भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तो वो कौन सा? नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। अब ये सभी दर्रे देख लेते हैं हम। ठीक है, जितने भी कितने भी दर्रे हैं वो सभी को देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो कौन सा है? काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये क्या करता है? लद्दाख को किससे जोड़ता है? सिंजियांग प्रांत चीन से जोड़ता है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कैसा है? ये देख लो, ये काराकोरम दर्रा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये काराकोरम दर्रा है ये।
नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, ये ऐतिहासिक श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, कारगिल और लेह से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला दर्रा। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को। ये है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा को ओवरव्यू है ये। नेक्स्ट हमारा खारदुंगला, ये लेको नुब्रा घाटी से जोड़ता है, लेको नु खारदुंगला ये। देखो अब जम्मू कश्मीर का है दूसरा। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के ठीक बगल नीचे नक्शे में जम्मू कश्मीर स्थित है, देखो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है। बनियाल, बनियाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनियाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनियाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। फिर पंजाल जम्मू के पुंछ को राजौरी से जोड़ता है। जम्मू के बन्नी है ये तो ट्रिक है। हिमाचल प्रदेश के देखो, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है? लाहौल और स्पीति से जोड़। सिपकिला हिमाचल प्रदेश का जो तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, किन्नौर को। बड़ा लाचा मंडी लाहौल को हिमाचल लेह लद्दाख से। उत्तराखंड के देख लो, उत्तराखंड के लिपुलेख कहाँ का? उत्तराखंड का। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम के देख लो, नाथुला दर्रा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। लेजेपला ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, लेजेपला। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के देख लो, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यांग याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दिम्फू दर्रा दक्षिण भारत के थाल घाट, एक मुंबई का बोर घाट है, पाल घाट ये कहाँ? तमिलनाडु में। ये सब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस भाग में मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसून, ये तो सभी को क्वेश्चन याद होगा। मासिन राम मेघालय में ना, वहाँ है। स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करने की वाली पुस्तक गरे बायरी, गर और दुनिया किस बंगाली साहित्यकार के द्वारा लिखी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। अब रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी पुस्तक है वो हम देख लेते हैं। पहले है रविंद्रनाथ टैगोर, ये गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक कौन सी? एक थी गीतांजलि। गीतांजलि ये पुस्तक थी। इन्होंने 1913 में क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार जीता था, गीतांजलि ने। गोरा, गोरा, गोरा भी इनकी है। ठीक है। घर बायरे, चौखले बाली, काबुल वाला विसर्जन, राष्ट्रगान ये सभी इनके हैं। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन कौन सी? आनंद मठ है, यह इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। किससे? आनंद मठ से लिया गया। दुर्गेश नंदनी है, इनका पहला बंगाली उपन्यास था। कपाल कुंडला है, ये भी इंपोर्टेंट। कपाल कुंडला ये शरत चंद्रोपाध्याय थे, ये तो ऐसा ही है थोड़ा। ये तो भवानी चट्टोपाध्याय, ये सब ऐसे हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस युवा क्रांतिकारी ने 14 वर्ष की आयु में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी? तो कौन था? सुनीत चौधरी था। कब? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलते हैं अब इसके बारे में डिटेल। पहली बार तो ये प्रश्न पूछा क्यों गया है, देखो उस समय तक महिलाएं मुख्य रूप से गांधीवादी आंदोलन में शामिल थी या बैक एंड में काम करती थी, हथियार छुपाना, संदेश पहुंचाना। ये पहली बार था कि जब युवा स्कूली छात्राओं ने स्कूल से सीधे हथियार उठाकर किसी ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया था। कहाँ किए? ब्रिटिश सरकार में खूब। ये घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। ये सोचकर हैरान थी 14 से 15 साल की लड़की ने इतनी बड़ी योजना बनाकर मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। युवाओं के लिए प्रेरणा थी ये। ठीक है। घटना की पृष्ठभूमि देखो, सुनीति चौधरी और शांति घोष दोनों बंगाल के कोमिला के फैजुनिसा गर्ल्स स्कूल की छात्राएं थी। कौन कौन? शांति घोष, ये दोनों युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की छात्र शाखा से जुड़ी हुई थी। निशाना कौन था? इनका निशाना था चार्ल्स स्टीवंस। कौन था? चार्ल्स स्टीवंस था। कोकिला का मजिस्ट्रेट था। वह भारतीय क्रांतिकारी और स्थानीय लोगों पर बेद क्रूर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। कौन? ये चार्ल्स स्टीवंस। ये कोमिल्ला जिला है ना, वहाँ का मजिस्ट्रेट था चार्ल्स स्टीवंस। ये कद कब हुई थी? 14 दिसंबर 19। शांति और सुनीति दोनों एक बहाना बनाकर मजिस्ट्रेट स्टीवंस के दफ्तर में घुसी। उन्होंने कहा कि वे अपनी सहेलियों के बीच एक तैराकी प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए अनुमति चाहती है।
जैसे ही स्टीवंस उनके दरवाजे को देखने लगा तो दोनों लड़कियों ने उनकी शॉल के नीचे छिपाई हुई स्वचालित पिस्तौल निकाली और उस पर गोलियां चला दी। स्यूटन्स मौके पर ही मौत हो गई थी। गिरफ्तारी और बहादुरी। हत्या के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल और कोर्ट में वो डरी नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए देशभक्ति के गीत गाती रही थी। इसके साथ एक और लड़की थी, उसे और याद रखो कौन सी थी। शांति, शांति थी। कौन थी? शांति। और सुनीति और शांति थी, इसे याद करना है जरूर। ठीक है। गिरफ्तारी और बहादुर। हत्या के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल और कोर्ट में भी वो डरी नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए देशभक्ति की गीत गा रही थी। सजा। नाबालिग के कारणों से 1939 में गांधी इरविन जो होने के कारण उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकी। दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। बाद में 1939 में गांधी इरविन समझौते और अन्य राजनीतिक वार्ताओं के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। ठीक है। अभी और भी जैसे और भी घटनाएं इनकी जैसे देखो, जैसे बीना दास और इसकी भी है, महिला क्रांतिकारी वडोदरा की, इसके हम नहीं जानना चाहते। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। कौन सा शहर फ्रेंच क्वार्टर के लिए प्रसिद्ध है जो फ्रांसीसी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण प्रदर्शन करता है? तो उसे पौंडीचेरी है। कौन सा? पौंडीचेरी। यूरेनस। यूरेनस अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है, यानी लगभग अपने पार्श्व पर घूर्णन करता है। इसका यूरेनस से मौसमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अत्यधिक मौसमी परिवर्तन होता है इसमें। 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 100 वर्ष लगते हैं। विस्फोट के बाद तारा हमें कितने समय दिखाई देगा? तो 100 वर्ष में। ठीक है। 100 वर्ष लगते प्रकाश वर्ष की दूरी। तो इजी क्वेश्चन। मैरी कॉम ने किस वर्ष और किस ओलंपिक स्थल पर मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था? तो 2012 में लंदन में। तो मैरी कॉम जितने भी इंडिया के जितने भी ओलंपिक में पदक थे किस किसने जीते वो सभी देख लेते। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो भारत ने, अब देखो, भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक 10 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते। वर्तमान में 2026 तक के रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ठीक है। अब 2000 जो 20 के टोक्यो ओलंपिक में आयोजित था, खिलाड़ी कौन था? नीरज चोपड़ा। इन्हें एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में क्या जीता था? भारत का ऐतिहासिक स्वर्ण जीता था नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें अभिनव बिंद्रा था ना, उसने क्या जीता था? निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता था। ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने पहले गोल्ड है ना ये, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड। 1980 में मास्को में ओलंपिक है। 1980 में मास्को में जो ओलंपिक हुए थे उसमें पुरुषों की टीम ने क्या जीता था? स्वर्ण, 8वां स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में भारत का 8वां स्वर्ण पदक। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने फिर पाकिस्तान को हराकर क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, गोल्ड। 1956 के जो मेलबर्न ओलंपिक थे उसमें भी गोल्ड जीता था, लगातार छठा ओलंपिक। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड जीता था, लगातार 5। 1948 में लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीता था। 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक थे उसमें भी गोल्ड जीता था। 1932 के जो लॉस एंजल्स के ओलंपिक थे उसमें भी ये जीता था। और 1928 के जो क्या एम्स्टर्डम के ओलंपिक था ना उसमें भी गोल्ड जीता था। 1928, 4 साल बाद 32 में भी, फिर 36 में भी, फिर 48 में जीता था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला फिर लगातार 5वीं बार चैंपियन 1952 में, फिर 56 में, फिर 64 में, फिर 80 में। अब हम जो अब हम देख लेते हैं कौन से रजत, रजत पदक, रजत पदक। 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में, 2020 में टोक्यो में मीराबाई चानू ने। जो भारत ने ना ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 पदक जीते हैं। ठीक है। तो पहला 2024 में कुल 6 पदक जीते थे भारत ने। कितने? 6 पदक, जिसमें नीरज चोपड़ा था ना, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? एथलेटिक्स में रजत पदक जीता था, सिल्वर। मन्नू भाकर ने 10 मीटर में कांस्य पदक जीता था। मन्नू भाकर और सुब्रजोत सिंह ने निशानेबाजी में 10 मीटर में कांस्य पदक जीता था। और स्वप्निल कुशाले निशानेबाजी में था 50 मीटर में
कांस्य पदक, भारतीय पुरुष की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत ने कुश्ती में क्या दिखा था, कांस्य कांस्य पदक। तो 6 दिए, जिसमें कौन कौन से, तीन, कितने ब्रॉन्ज, 4 ब्रॉन्ज, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर था। कितना, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज थे। ये सिल्वर कौन किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। मनु भाकर ने भी ब्रॉन्ज जीता था, और मनु भाकर और सुब्रजोत सिंह ने भी ब्रॉन्ज जीता था। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज जीता था, इन सब ने ब्रॉन्ज जीता था। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे उसमें 7 आए थे, टोटल 7। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था, रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था, लवलीना बोरगोहन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज। और पुरुष की हॉकी टीम ने भी क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था, और साक्षी मलिक ओनली 2 मेडल आए थे रियो ओलंपिक में। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में क्या जीता था, रजत, सिल्वर, और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता था। 2012 का लंदन ओलंपिक था, उसमें विजय कुमार ने क्या जीता था, सिल्वर जीता था निशानेबाजी में, विजय कुमार ने। और सुशील कुमार ने भी सिल्वर जीता था। गगन नारंग ने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज जीता था, साइना नेहवाल ने भी ब्रॉन्ज जीता था, मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था, योगेश्वर दत्त ने भी ब्रॉन्ज जीता था कुश्ती में 60 किलोग्राम में। ठीक है। 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक थे उसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था निशानेबाजी में, और सुशील कुमार ने भी ब्रॉन्ज जीता था, और विजेंद्र सिंह ने भी मुक्केबाजी में क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता। 2004 के जो एथेंस ओलंपिक थे उसमें राजेंद्र राठौड़ ने क्या जीता था, सिल्वर जीता था निशानेबाजी में। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक थे उसमें एक ही पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, 69 किलोग्राम में ब्रॉन्ज। फिर 1996 में जो अटलांटा ओलंपिक थे उसमें लिएंडर पेस टेनिस में जो पुरुष एकल थे उसमें कांस्य दी सकते, लिएंडर पेस ने। ठीक है, लिएंडर पेस ने जो इस ये है लिएंडर पेस, इन्होंने कब जीता था, इंडियन फॉर्मर टेनिस प्लेयर है। इन्होंने 1996 में टेनिस में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1980 का जो मास्को ओलंपिक था उसमें हॉकी में गोल्ड जीता था। फिर 72 में गोल्ड, 72 में जो म्यूनिक ओलंपिक थे ना, जर्मनी में, उसमें कांस्य पदक जीता था, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। फिर 68 में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। फिर 64 में फिर स्वर्ण जीता था। 60 में रजत जीता था। और फिर 56 में स्वर्ण जीता था, हेलसिंकी में पुरुषों की स्वर्ण। फिर कुशाबा जादव, के डी जादव ने कुश्ती में 1952 में क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। 2 आए थे 1952 में। ठीक है। 48 के ओलंपिक में एक आया था, ये सबको हॉकी के, एक आया था, एक आया था। 1900 में भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 2 पदक जीते थे। नॉर्मन पिर्चर्ड एथलेटिक्स 200 मीटर के दौड़ में सिल्वर, और नॉर्मन पिर्चर्ड ने 200 मीटर की बाधा दौड़ में रजत जीता था, सिल्वर सिल्वर। ठीक है। ये सबसे पहले नॉर्मन पिर्चर्ड ने जीता था 1900 में। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, अभी बताया आपको, कितने जीते थे, 7 है। टोक्यो ओलंपिक में कितने जीते थे, 7 है। और 2024 का तो उसमें कितने जीते थे, 6 जीते थे। कितने जीते थे, 6। अभी बता दिया मैंने आपको ये सभी। अस्थि प्राणी उत्तकों को किस श्रेणी से संबंधित है, तो संयोजी उत्तक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित लवक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका प्रकाश संश्लेषण है। हरित लवक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण है हरित लवक का। अब इससे संबंधित हम 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हरित लवक का मुख्य कार्य जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करना और रासायनिक ऊर्जा में बदलना, क्या प्रकाश संश्लेषण है। अन्य विकल्प है स्टार्च का भंडारण। ये मुख्य रूप से कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य, कौन स्टार्च का भंडारण कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट का। प्रोटीन का संश्लेषण, यह कार्य राइबोसोम द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वह एटीपी उत्पादन केंद्र है इसके लिए। चलते हम नेक्स्ट की तरफ इस चीज से संबंधित। समृद्ध जैव विविधता के कारण पश्चिम घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित है। ठीक है, कौन, समृद्ध जैव विविधता के कारण पश्चिम घाट। अब जितने भी इंडिया की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है
उनको सभी को देख लेते हैं। भारत में वर्तमान मतलब 2026 तक कुल 44 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है, मिक्स्ड है ना। हमारी मांग के अनुसार तो सबसे नवीनतम है 1921 लेटेस्ट देखो। ये पहला है यूनेस्को धरोहर स्थल मराठा का जो सैन्य परिदृश्य है ना, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु का है। ये वर्ष 2025 का सांस्कृतिक है, मराठा का सैन्य परिदृश्य। दूसरा है मोहिदस अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ये असम का 2024 का है। फिर 2000 जो होयसल का पवित्र मंदिर है, ये कर्नाटक का है, 2023 का है। शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का, 2023 में सांस्कृतिक है शांति निकेतन का। ठीक है, शांति निकेतन क्या है ये बार देख लो तो। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना का 2021 में था। 2010 से 2019 के बीच सामने स्तर देख लो। 38वां जो स्थल है ना, ये देख लो यूनेस्को धरोहर स्थल। और ये क्या है, यूनेस्को धरोहर जो सांस्कृतिक है ये है। और ये क्या है, ये भी सांस्कृतिक, जयपुर शहर आ गया। मुंबई का विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एसेंस ये आ गया। ये कहीं फोटो दिखा देता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा अच्छा आ जाए समझ में। नेटवर्क वजह से नहीं हो रहा है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है नालंदा। नालंदा है। खांगचेंद का राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम का है। ये कार्बेट ले कार्बू टारगेट जियर का। रानी वी राव पाट गुजरात का 2014। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का 2014 का है। राजस्थान की पहाड़ी के लिए चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ ये राज्य 2013 के पश्चिमी घाट में। महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक 2012 में। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में। 2000 से 2009 के बीच में शामिल हुई थे। इस अवधि में दिल्ली का लाल किला 2000 से, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में। इसके अलावा गुजरात का चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, मध्य प्रदेश भीमबेटका ये दो 1985 से 99 की ये प्रवृत्ति, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, सांची, खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सीकरी, गोवा के चर्च, काजीरंगा, मानस, केवलादेव को 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। चलते हम अब इनके बारे में चल पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएमआई के तहत अतिरिक्त करोड़ों घरों का निर्माण किस करती दी है? तो कितने करोड़ की? 2 करोड़ की। इजी है। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ने। किस लिए लिया था? बेगम हजरत महल ने। अब हम जो जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है, वो सभी हम नोट्स के माध्यम से, ठीक है, लगभग कम से कम 150 क्वेश्चन करेंगे क्विक फॉर्मेट में, ठीक है। पहले ये देख लो, जो दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, जो प्रमुख केंद्र था दिल्ली का, बहादुर शाह जफर। सैन्य ताकत कौन था? बख्त खान। कानपुर का नाना साहेब था, दोंडू पंत और तात्या टोपे थे। लखनऊ के बेगम हजरत महल थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार के कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली थे। फैजाबाद से मौलवी ये थे। बरेली से खान अब्दुल खान था। गोरखपुर से गंजादर सिंह थे। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन थे। सुल्तानपुर से सईद हसन थे। संभल से सुरेंद्र साई थे। हरियाणा से राव तुलाराम थे। मथुरा से कौन थे? देवी सिंह थे। मेरठ से कदम सिंह थे। कोटा के राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल थे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह थे। असम से मनीराम दत्त और कदम्पेश्वर सिंह से। उड़ीसा से सुरेंद्र साई और उज्जवल साई थे। सतारा से रंग बापूजी गुप्ते थे। ये से अब ब्रिटिश धर्म कार्यकर्ता देख लो। दिल्ली से कौन थे? ये थे, हडसन थे। तत्कालिक कारण का चर्बी युक्त कारतूस का, जो उसका विद्रोह का तात्कालिक कारण था। चर्बी का प्रकार कौन से? गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह थी। शुरुआती घटना कौन सी थी? 29 मार्च 1870 को छावनी बंगाल। प्रथम बलिदान मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और उसन की गोली मारकर हत्या की थी। मंगल पांडे की रेजिमेंट 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी थी? 8 अप्रैल 1857।
विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को मेरठ छावनी से। विद्रोह का दिल्ली आगमन 11 मई को हुआ था। विद्रोह का प्रतीक कमल की रोटी थी। ठीक है। हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की नीति विद्रोह का मुख्य कारण था। अवध विलय, नाना साहब की पेंशन बंद, लुक्सी लॉकी कानून, ये सभी क्वेश्चन है। अब इसके संबंधित देखो प्रशासनिक पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमिस्टन थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया थे। विद्रोह के समय जॉर्ज एनिसन थे। प्रमुख पुस्तकें देखो, 1857 की जो वीडी सावरकर की है ना, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किसकी थी? वीडी सावरकर की। 1857, ये किसकी थी? एस एस सेन की थी। किसकी थी? एस एस सेन की थी। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटी, जी किसकी थी? एस बी चौधरी की थी। द सेपोई म्यूटिनिटी एंड रिबेलियन ऑफ दी 1857, आर सी मजूमदार की थी। असबाब ई बगलावत, बगावत ई हिंद, इसकी थी सर सैयद अहमद खान की थी। ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की थी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स की थी। ठीक है। इतिहासकार के मत ये स्वतंत्र, ये तो सभी पढ़ लिया हमने। कानपुर स्थित नाना साहेब के साथ मुख्य कमांडर तात्या टोपी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमिस्टन। फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? विनायक दामोदर दास सावरकर ने। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। बरेली से खान अब्दुल खान ने किया था। 1857 का जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रतीक क्या था? कमल की रोटी, कमल और रोटी था। ठीक है। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। मंगल पांडे ने इस किस छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी? बैरंगपुर छावनी में की थी। ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली को नियंत्रण कब वापस लिया था? तो सितंबर 1857 में, सितंबर 1857 में लिया था। मार्च 2025 में प्रकाशित एसआई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सभी हथियार आयात में एशिया और ओशिनिया के देशों की हिस्सेदारी कितनी थी? 33% की। सिप्री की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें। अब मिलते हैं नेक्स्ट